क्या आप भी पबजी गेम खेलते हैं? अगर हाँ तो यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैंने बहुत से पबजी गेम खेलने वालों से सवाल पूछा कि आप टाइम वेस्ट करके पबजी गेम क्यों खेलते हैं। मुझे जवाब मिला कि एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, कुछ करने को नहीं है इस वजह से पबजी गेम खेलते हैं। भाई अगर आपके पास टाइम है और कुछ करने के लिए नहीं है तो एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप टीवी देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स से एंजॉयमेंट कर सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और कुछ करने के लिए नहीं है, आप पबजी के अंदर अपना कैरियर और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर आप अगर ऑनलाइन घर में बैठकर 24 घंटे ये गेम खेल सकते हैं तो आप ऑनलाइन घर में बैठकर बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो आप सीख कर अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं। एक बात याद रखना कि आप अपनी ज़िंदगी का जो कीमती असासा और टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। आप इसे ठीक तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल गेट्स के नज़दीक एक टाइम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ना ही कोई इंसान ज़िंदगी के अंदर ख़रीद सकता है, ना ही कोई इंसान इसको वापस ला सकता है। इस वजह से बिल गेट्स हमेशा से ही टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बिल गेट्स कहते हैं कि नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू कांट बाय मोर टाइम। बिल गेट्स कहते हैं अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है तो आप अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करें। आप अपने टाइम को ऐसे कामों के ऊपर वेस्ट मत करें जो आपको ज़िंदगी के अंदर कभी भी कामयाबी से रोके या आपका करियर ख़राब कर दे। पबजी गेम खेलने वाले लोग अक्सर अपने गुस्से को, अपने इमोशन को निकालने का ज़रिया भी समझते हैं, इस वजह से पबजी गेम खेलते हैं और ये लोग एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं। इसलिए आप जब अपने पबजी गेम को अपने गुस्से का या अपने इमोशंस निकालने का ज़रिया बना लेते हैं, तो जब ये तमाम चीज़ें आपकी रियल लाइफ के अंदर नहीं होती, जब तमाम चीज़ें जो आप चाह रहे होते हैं वो आपकी आम जिंदगी के अंदर नहीं होती, तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आप गुस्से के अंदर आ जाते हैं। तब आप वालिदैन के आगे भी, आप घर वालों के आगे भी, आप दोस्तों के आगे भी, आप रिश्तेदारों के आगे भी लड़ पड़ते हैं और गुस्से के अंदर आ जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पबजी गेम खेलने की वजह से जो इंसानी ज़िंदगी पर असरात होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि इंसान की मेमोरी पावर और स्टडी पर बहुत गहरा असर होता है। जब इंसान दिन रात पबजी गेम खेलेगा, जब एक इंसान दिन रात बंदे ही मारता रहता है, जब एक इंसान का फोकस सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की तरफ होगा, पबजी गेम की तरफ होगा, तो तब इंसान के जहन में सिर्फ पबजी गेम ही चलती रहेगी। चाहे वो खाने का टाइम हो, चाहे वो सोने का टाइम हो, चाहे वो स्टडी का टाइम हो, पबजी गेम चलती रहेगी कि शायद कोई पीछे से बंदा ना आ जाए, कोई आगे से बंदा ना आ जाए। क्योंकि जब आप दिन रात पबजी गेम खेलेंगे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम की तरफ होगा। आपका फोकस जब गेम की तरफ होगा, आप कोई भी काम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं कर पाएंगे। बेशक वो किसी की कॉल आ रही है, आप नहीं सुनेंगे, आपको अम्मी बुला रही हैं, नहीं सुनेंगे, आपको कोई और बुला रहा है, आप उसकी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सारे काम उस टाइम आपको फजूल लग रहे होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इंसान गेम की तरफ ज़्यादा फोकस करता है तब इंसान के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जब इंसान के माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इंसान की जो मेमोरी पावर है वो लो होना शुरू हो जाती है। और आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि जब आपके माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आपकी जो मेमोरी पावर है, जो आपकी याद करने की सलाहियत है, वो कम पड़ना शुरू हो जाती है। मतलब कि आप जब स्टडी करने बैठेंगे तो आपको कभी भी कोई चीज़ याद नहीं होगी, आपका दिल स्टडी की तरफ नहीं लगेगा, आपका फोकस स्टडी की तरफ, आपका फोकस किसी भी काम की तरफ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के अंदर पबजी गेम चल रही होगी और आपके माइंड के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। जब ज़िंदगी में आपका दिल पढ़ाई से या किसी काम से एक बार हट गया तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी शख्स आपको ज़बरदस्ती स्टडी के लिए, किसी भी काम के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपका फोकस और आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ पबजी गेम के लिए ही वर्क करेगा। गेम सिर्फ चंद अरसे के लिए होती है, आप इस गेम को चंद अरसे के लिए खेलेंगे, लेकिन जो इस चंद अरसे के अंदर आपका टाइम और आपका करियर ख़राब होगा
वो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा कभी वापस नहीं ला सकते। जो आपकी सेहत ख़राब होगी, आप ज़िंदगी के अंदर उस सेहत को दोबारा वापस नहीं ला सकते। जो आपका टाइम ज़ाया हुआ, जो आपका करियर ख़राब हुआ, आप उसे वापस नहीं ला सकते। दूसरी चीज़ जो इस गेम की वजह से मुतासर होती है वो है टाइम। आप हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, स्टडी भी कर लेंगे, गोल भी बना लेंगे, फ्यूचर भी बन जाएगा और हमारा कैरियर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये टाइम जब गुजर जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका टाइम ये कैसे गुजर गया। आप यही सोचते रह जाते हैं कि टाइम बहुत पड़ा हुआ है, मैं कल को कर लूँगा, मैं अगले हफ्ते करूँगा, मैं अगले साल को स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन ना वो अगला दिन आता है, ना हफ्ता आता है, ना साल आता है। आप पबजी खेलते खेलते अपने कैरियर, अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। और पबजी गेम ऐसी गेम है, जब आप इसे एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। कभी आप आगे वाले को मार देते हैं, कभी आगे वाला आपको मार देता है। जब आपको आगे वाला मारता है तो आप सोचते हैं कि मैं आगे वाले को मार कर ही अब गेम ख़त्म करूँगा। आप गुस्से के अंदर आ जाते हैं, आप एक टारगेट बना लेते हैं, मिशन बना लेते हैं कि गेम को तभी ख़त्म करना है जब मैं इस गेम से विन होकर निकलूँ। आप रोज़ाना पबजी खेलते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। आपका जो कीमती टाइम पीरियड है वो एक बार हाथ से निकल गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपका टाइम निकल गया तो आपके स्टडी, आपके एग्ज़ाम्स पास आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, अब क्या करूं। तब टाइम नहीं होगा, तब आप सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस गेम की वजह से मुतासर होती है, वो है आपकी हेल्थ। जब आप दिन रात इस गेम को खेलेंगे तो आपके आंखों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ इस गेम की तरफ होगा। जब आप रात और दिन गेम खेलेंगे तो आप अच्छी तरह से नींद पूरी नहीं करेंगे। जब आप नींद पूरी नहीं करेंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप कोई भी काम ठीक तरह से टाइम पर नहीं कर पाएंगे। ना ही आप स्टडी कर पाएंगे, ना ही आप सेहत का ख्याल रखेंगे, ना ही आप टाइम पर खाना खाएंगे। गेम की तरफ से आपको एक मिशन दिया जाता है, एक क्लियरली डिफाइंड गोल होता है कि आपने तमाम बंदों को मारना है और अकेले बाहर निकलना है। लेकिन ये मिशन आपकी रियल ज़िंदगी में कहीं मिसिंग है। आपको आम जिंदगी और रियल जिंदगी के अंदर नहीं पता कि आपका टारगेट, आपकी मंजिल, आपका गोल, आपका मिशन क्या है, आपने क्या करना है जिंदगी के अंदर और क्या नहीं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम की तरफ है। आप सिर्फ गेम के मिशन और टारगेट को पूरा करते हैं, अपनी आम जिंदगी के टारगेट और मिशन को पूरा करने की बजाय। एक बात जिंदगी के अंदर याद रखना कि तमाम लोगों को एक ही दिन के अंदर 24 घंटे ही मिलते हैं और हर इंसान के पास एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, कौन टाइम को कितनी वैल्यू दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 24 घंटे अपने काम पर लगाते हैं, कुछ लोग 24 घंटे अपने मिशन गोल पर लगाते हैं और कुछ लोग 24 घंटे पबजी जैसी गेम पर वेस्ट कर देते हैं। कि आपका जो 20 साल से 30 साल का टाइम पीरियड है, ये ज़िंदगी के 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ भी करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये 20 साल से 30 साल का अरसा आपने अपनी पबजी गेम खेलने में गुजार दिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने इस 10 साल के अंदर कुछ कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप लोगों ने 10 साल ज़ाया कर दिए तो सारी ज़िंदगी बैठकर रोने के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ और मकसद सिर्फ एक ही है, जो लोग पबजी गेम खेलते हैं और अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, खुदारा अपने फ्यूचर को, अपनी सेहत को, अपने कैरियर को बर्बाद मत करें। अभी भी टाइम है, आप सोच सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए। सलूशन इसका बहुत आसान है कि जो लोग पबजी गेम खेलते हैं कोई मुश्किल पेश आएगी, जब आप दोबारा खेलने की कोशिश करें तो आप इसे दोबारा डिलीट कर दें। जब आपको दोबारा ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो आपको फिर दोबारा तकलीफ होगी। ऐसे ही आपकी आदत ये ख़त्म हो सकती है और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। मेरी तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आसपास जाने वाले लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कज़न पबजी गेम खेलते हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाए। हो सकता है कि आपकी छोटी सी कोशिश हो सकती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी, किसी की सेहत
किसी का कैरियर बर्बाद होने से बच सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके और आपके जानने वालों के लिए भी बेहतर होगी। आप हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।